हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन योर मैथ्स क्लास। तो आज पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऑफ एक्सरसाइज 8.1। प्रीवियस क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था एंड 4th एंड 5th सिमिलर है, तो आप ट्राई करना। अगर नहीं होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज एंगल A and angle B are acute angle such that cos A equal cos B गिवन है और आपको शो दैट करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो देख स्टार्ट करते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। एंगल A एंड एंगल B आपको एक्यूट एंगल्स दे रखा है, तो फर्स्ट अपने डायग्राम बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल आप जानते हो, A और B को मैंने क्या नेम दिया, एक्यूट एंगल्स का, क्योंकि इसने ए और बी एंगल्स को एक्यूट एंगल दिया हुआ है। और आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, cos A इक्वल टू cos B। तो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है cos A इक्वल टू cos B। इसकी हेल्प से अपने ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। cos A की वैल्यू चाहिए आपको, तो cos A की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू ट्रिक आप जानते हो, cos का जो फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और वो बेस और हाइपोटेनियस एंगल A के अकॉर्डिंग देखना है। और राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल A ये रहा, और मैं एंगल A के अकॉर्डिंग बेस देखिए कौन सा होगा, क्योंकि उसके अपोजिट साइड तो परपेंडिकुलर होता है, तो बेस इसका AC होगा। एंगल A का बेस AC, हाइपोटेनियस AB। तो बेस की वैल्यू AC और हाइपोटेनियस AB। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं देते हैं इसको। नाउ फाइंड cos B। cos B फाइंड करेंगे अपने। जैसा अपने cos A निकाला वैसे cos B निकलेगा। और cos का फॉर्मूला ट्रिक के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फॉर्मूले कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो एंगल B के अकॉर्डिंग, ये B जो है यहाँ पे बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हाइपोटेनियस को। आप कंफ्यूज मत होना दोनों में। तो एंगल B के अकॉर्डिंग बेस लिखते हैं, एंगल B ये रहा आपका, तो उसके अकॉर्डिंग उसके जस्ट अपोजिट साइड तो परपेंडिकुलर होगी और उसका बेस BC होगा। तो बेस की वैल्यू BC है और हाइपोटेनियस सेम रहेगा AB। मैंने आपको बताया था दोनों एक्यूट एंगल्स के लिए हाइपोटेनियस की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू गिवन cos A और cos B इक्वल है। cos A इक्वल टू क्या है, cos B। ये आपको इक्वल दे रखा है और cos A की वैल्यू AC अपॉन AB यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। cos B की वैल्यू BC अपॉन AB सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपको पता लग रहा होगा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहा है, AB से AB कैंसिल आउट, सो वी गेट AC इक्वल टू BC। अपने को क्या रिजल्ट मिला, AC इक्वल टू BC मिला। अब नोटिस करना, आपको जो रिजल्ट प्रूव करना है वो एंगल A इक्वल टू एंगल B करना है। और आपके पास इस राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड इक्वल आई है। और क्लास 9th में कॉन्सेप्ट था, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो AC के अकॉर्डिंग, साइड AC के अकॉर्डिंग उसके अपोजिट एंगल B है और साइड BC के अकॉर्डिंग उसका अपोजिट एंगल A है। तो आपको B इक्वल टू एंगल A मिल गया। और ये कौन सा प्रॉपर्टी है जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। इन क्लास 9th आपने देखा था कि जो एंगल्स या जो साइड्स इक्वल होती है उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होंगे।
So we find our result angle A equal to angle B by this property. Pause the video, note it down. अब अपने क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. ट्राइंगल ABC जिसमें राइट एंगल B वर्टेक्स पे है और tan A की वैल्यू 1/√3 है और आपको फर्स्ट पार्ट में इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. फर्स्ट पार्ट समझ आती है, सेकंड पार्ट इजीली हो जाएगा. तो लेट्स फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग राइट एंगल कहां पे बना हुआ है? B वर्टेक्स पे. और tan A वर्टेक्स मैंने इसको दे दिया, C वर्टेक्स ये नेम दे दिया. tan A की वैल्यू आपको दे रखी है 1/√3. जनरली स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज रखनी पड़ेगी तो साइड्स चाहिए. साइड्स आपको या तो इंडिविजुअल फॉर्म में दे देगा या फिर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू दे देगा साइड्स के रेशियो की फॉर्म में. वहां से ऐसा एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, वहां से वो सारी साइडें निकल जाती है जिनसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो. तो tan A के अकॉर्डिंग tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. तो एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है? देखिए एंगल A ये रहा, तो परपेंडिकुलर उसके अपोजिट साइड होगा. तो BC एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है. तो P की वैल्यू आपको क्या लिखनी है? 1 नहीं लिखना, आपको 1K. तो 1K को आप ओनली K भी लिख सकते हो. तो P की वैल्यू आपके पास K आ गई और B की वैल्यू √3K. मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन में ये साइड्स का रेशियो दिया होता है, ना कि ये प्रॉपर साइड होती है. ठीक है, तो आप K से मल्टीप्लाई करके इनको लिखोगे तो आपका बेस आ गया √3K एंड परपेंडिकुलर 1K जो कि K होता है. अब AC मिसिंग है, AC के बिना जो अपने को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चाहिए उनकी वैल्यू ऐसे निकालेंगे, इसलिए पहले AC फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो बाय PCT इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में PCT लगाओ पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस AC है, वो गिवन नहीं है, वही फाइंड करेंगे. परपेंडिकुलर दिया हुआ है K और बेस की वैल्यू √3 टाइम्स K का होल स्क्वायर. K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर एंड फॉर K स्क्वायर. तो अपने को AC की वैल्यू चाहिए, ना कि AC का होल स्क्वायर. तो ये पावर 2 यहां से आगे इधर स्क्वायर रूट बनेगा और इसको सोल्व करना आपको मैंने सिखाया था. 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K आ जाएगा. तो AC की वैल्यू आपकी आ गई 2K और AC आपका हाइपोटेन्यूस है और आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड कंप्लीट हो चुकी है. अब आपसे किसी भी बड़े एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ ले, आप इजीली निकाल सकते हो. तो देखिए अपने को किस किस की वैल्यू चाहिए इस एक्सप्रेशन में पुट करने के लिए. साइन A की वैल्यू चाहिए, साइन A निकालेंगे. कॉस की वैल्यू चाहिए, कॉस भी निकालेंगे. चलिए पहले साइन की निकालते हैं. तो साइन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस. अब एंगल A के अकॉर्डिंग आपने P और H पुट करना है. तो एंगल A एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग P उसकी अपोजिट साइड K होगा. हाइपोटेन्यूस दोनों एंगल्स के लिए सेम रहता है और K हमेशा लास्ट में जाके कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो साइन A की वैल्यू हाफ आ गई. सिमिलरली आपको cos A की वैल्यू भी चाहिए इस एक्सप्रेशन में, तो साथ ही साथ यहाँ पे एंगल A के अकॉर्डिंग cos A की वैल्यू भी निकाल लो. फॉर्मूला जानते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो बेस देखिए आपका √3K हाइपोटेन्यूस 2K, K से की कैंसिल आउट, √3 अपॉन 2 cos A की वैल्यू होगी. अब आपको एंगल C के अकॉर्डिंग भी वैल्यू चाहिए, तो यहीं पे आप वो वैल्यूज भी निकाल लो.
चलिए यहां निकाल देता हूं। नेक्स्ट आपको एक तो cos c की वैल्यू चाहिए और एक आपको sin c की वैल्यू चाहिए, बट ये वैल्यू आपको एंगल c के अकॉर्डिंग चाहिए। तो पहले cos का फॉर्मूला यूज करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल c के अकॉर्डिंग बेस कौन होगा? तो एंगल c के अकॉर्डिंग बेस देखिए, ये रहा एंगल c और उसका बेस ये BC बनेगा, क्योंकि उसके जस्ट अपोजिट तो क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर ये बनेगा √3 के, बेस की वैल्यू के। ये आप ट्रिक से इजीली कर सकते हो। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एंगल C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर डिसाइड कर चुके हो आप, और हाइपोटेन्यूज भी आपको पता है। ये के हमेशा आपका कैंसिल आउट होगा लास्ट में, और आप इस तरह सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालो जो आपको इस एक्सप्रेशन में चाहिए। अब आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल रहा हूं। फर्स्ट पार्ट sin a की वैल्यू 1/2, मैं ये वैल्यू सारी यहां पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट cos a की वैल्यू हाफ, दोनों का मल्टीप्लाई है, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन। नेक्स्ट cos a की वैल्यू √3/2 एंड sin c की वैल्यू यहां से पिक करेंगे √3/2। इसको सोल्व कर लेते हैं अपने। 1/2 का 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/4, √3/2 का √3/2 से मल्टीप्लाई, 3/4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और डिनोमिनेटर में 4। आप एलसीएम लोगे, सोल्व करोगे, आपका आंसर 4/4 1 आंसर आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका 1 होगा। सेम आप सेकंड पार्ट सेल्फ करना, क्योंकि मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और रिजल्ट फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ट्राइंगल PQR जिसमें राइट एंगल Q वर्टेक्स पे है और आपको दो साइड्स का सम दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, एक PQ साइड की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनाते हैं अपने इसका। आपको राइट एंगल Q वर्टेक्स पे दे रखा है, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और रिमेनिंग पॉइंट्स अपने यहां दे दिए P एंड R। जो गिवन इंफॉर्मेशन है PQ कितना दिया और 5 सेंटीमीटर, एंड ये दोनों साइड अपने को दे नहीं रखी क्योंकि इन दोनों का सम प्रोवाइड है, तो आप इसको 25 लिखना है या आप इंडिकेट नहीं कर सकते। तो देखिए आपको ये मिसिंग जो साइड्स हैं वो अपने पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो आपको बाय पीजीटी फुल फॉर्म आप जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम, और वो अप्लाई करेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस है इसमें PR इक्वल टू परपेंडिकुलर QR का स्क्वायर प्लस बेस PQ का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की इसमें। PQ की वैल्यू आपको प्रोवाइड है 5 सेंटीमीटर, QR स्क्वायर एज इट इज एंड PR स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए आपको ना तो PR की वैल्यू इंडिविजुअल गिवन है, ना ही QR की वैल्यू, उन दोनों साइड्स का सम प्रोवाइड है। तो आप क्या करना, PR साइड की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से निकालना। ये जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है यहां से PR की वैल्यू निकाल लो। आपको PR की वैल्यू चाहिए तो QR को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। तो PR की वैल्यू कितनी आ रही है इस एक्सप्रेशन से, 25 माइनस QR का ये होल स्क्वायर एज इट इज, राइट हैंड साइड QR स्क्वायर एज इट इज, ये 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट स्टेप, यहां पे आइडेंटिटी यूज करेंगे A माइनस B का होल स्क्वायर, और वो आइडेंटिटी आप जानते हो, फिर भी मैं लिख देता हूं A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ये अपनी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं यहां पे। तो देखिए क्या होगा, 25 का स्क्वायर
प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। अब आप देख सकते हो दोनों साइड क्यू आर का स्क्वायर है और प्लस में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 और इस टर्म को सॉल्व करेंगे दैट इज 50 क्यू आर। राइट हैंड साइड क्या है 25। मैं इस माइनस वाले टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा और 25 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा और उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600 आ जाएगा और राइट हैंड साइड उस टर्म को लेके आएंगे तो 50 टाइम्स क्यू आर आ जाएगा। बट आपको क्यू आर की वैल्यू चाहिए, 50 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में शिफ्ट करेंगे तो मैं इसको फर्दर यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पे आपकी क्यू आर साइड की वैल्यू कितनी आ रही है डिवाइड करने के बाद, क्यू आर की वैल्यू आ रही है 12 सेंटीमीटर। यानी आपके पास दो मिसिंग साइड थी, एक साइड आ चुकी है 12 सेंटीमीटर। आपको इन दोनों साइड्स का सम दे रखा था, एक 12 सेंटीमीटर है तो रिमेनिंग कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। अब आपके पास इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इजीली इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P के अकॉर्डिंग। तो देखिए साइन P और ट्रिक के अकॉर्डिंग साइन का फॉर्मूला आप जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और एक्यूट एंगल P कहां पे है, ये रहा। तो एक्यूट एंगल P के अकॉर्डिंग उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस बनेगा, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा इंक्लाइन जो साइड होती है वह रहती है। परपेंडिकुलर 12 होगा एंड हाइपोटेनियस 13 होगा। नाउ वी फाइंड cos P। तो cos P का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस वही रहेगा 5 क्योंकि एंगल एक्यूट P ही चल रहा है और हाइपोटेनियस 13 हो जाएगा। नाउ वी फाइंड tan। और tan की जो वैल्यू है फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मैं इसको ओनली P से इसलिए नहीं लिख रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपको एक्यूट एंगल भी P दे रखा है, इसलिए मैंने ये वर्ड परपेंडिकुलर लिख दिया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या बन रहा है 12 और आपका बेस क्या बन रहा है 5। तो ये आपकी tan P की वैल्यू 12/5 हो जाएगी इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस तरह से आपका तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू आ गई है। सो इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लिए और इससे सिमिलर क्वेश्चन आप एग्जांपल में देख सकते हो एनसीईआरटी में जस्ट एक्सरसाइज से पहले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।